हेलो बच्चों, वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। इंग्लिश वाली जो सीरीज कर रहे थे हम लोग, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक ऑलरेडी हम लोगों ने जो हमारा पैनोरमा बुक है उसका 4 चैप्टर कर चुके हैं। पहला पेज फॉर लिविंग या पेज फॉर लाइफ, सेकंड चैप्टर था हमारा मी एंड इकोलॉजी बिट, थर्ड गिल्लू, और फोर्थ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। आज जो हमारे पास चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, वो है एक्सेप्टेंस स्पीच बाय आंग सान सू की। ठीक है, तो ये एक स्पीच दिया था उन्होंने, उसी से मतलब वो स्पीच इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। आंग सान सूकी के द्वारा दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या बातें की थी। सबसे पहले आंग सान सूकी हैं कौन, उनके बारे में जान लेंगे कि आंग सान सूकी हैं कौन, और आंग सान सूकी का क्या मतलब, कार्य क्षेत्र क्या था, क्या काम करती थी, कहाँ की थी, वो सारा कुछ पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में, इस स्पीच में वो क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आंग सान सूकी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो पेन ले लेता हूं मैं। हम्म, आंग सान सू की, ये इनका नाम हो आंग सान सू की। बॉर्न ऑन 19th जून 1945 इन रंगून, इज ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड द लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। यानी इनका जन्म जो है 15 जून 1945 को हुआ था, रंगून में हुआ था। यानी कि कहाँ की है, बर्मा या फिर म्यांमार की। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था, बर्मा। तो इनका जन्म 1945 में रंगून में हुआ था। और ये कौन है, तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, यानी कि लोकतंत्र की समर्थक एक कार्यकर्ता है, एक नेता है। और उनकी पार्टी का नाम क्या है जिसके लिए वो काम करती है, लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। यानी कि बर्मा की एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसकी ये लीडर है। उसके अलावा एक इनको कुछ जो प्राइज मिला है वो, शी बोन द राफ्टो प्राइज एंड द सैखारोव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। राफ्टो प्राइज और सैखारोव फ्रीडम ऑफ क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट, सैखारोव फ्रीडम ऑफ थॉट प्राइज मिला है इनको 1990 में राफ्टो प्राइज मिला है। और फिर बाद में उनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये जो स्पीच हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये यही नोबेल शांति पुरस्कार में जब इनको मिला था उस दौरान जो दिया गया था स्पीच, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, जब वो नोबेल प्राइज रिसीव कर रही थी या उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, तो वो जब रिसीव कर रही थी तो उनके द्वारा जो ये स्पीच दिया गया, द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris। यानी जब ये प्राइज इनको मिला है तो आंग सान सू की खुद नहीं गई है, उनकी जगह उनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस जिसका नाम है, तो अलेक्जेंडर एरिस वो प्राइज रिसीव करने गए थे। और आंग सान सूकी की बदले में, यानी आंग सान सूकी के बिहाफ पे अलेक्जेंडर एरिस ने जो स्पीच दिया है उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आंग सान सूकी के नाम पे। ठीक है, on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, दिसंबर 1991। तो ओस्लो एक जगह है नॉर्वे में, नॉर्वे में वहीं पे आंग सान सूकी को 10 दिसंबर 1991 को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, उनके डेमोक्रेसी के लिए, एफर्ट के लिए, या फिर ह्यूमन राइट के लिए जो काम कर रही थी उस एफर्ट के लिए, बर्मा में जो काम कर रही थी उसके लिए उनको दिया गया था। और वो स्पीच मतलब वो जो प्राइज मिला उनको, तो वो खुद नहीं लेने जा पाई थी और उनके जगह उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने वो प्राइज रिसीव किया था। और रिसीव करने के बाद जो उनके बेटे ने स्पीच दिया था आंग सान सूकी की तरफ से, उसी को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसी, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये जो मैजेस्टी शब्द होता है, जहाँ पे राजतंत्र है या फिर जो राजा महाराजा शाही लोग हैं, उनको जब हम लोग संबोधित करते हैं या कोई स्पीच में कोई जैसे अभी भी कुछ देश में जहाँ पे राजतंत्र है, वहाँ पे जब उनको संबोधित किया जाता है तो उनके लिए वो मैजेस्टी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैजेस्टी। और एक्सेलेंसी शब्द जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कोई भी तुम्हारे कोई भी स्टेट का जो टॉप लीडर है, या जो मान लो कि इंडिया का ही राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो एक्सेलेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं महामहिम। जैसे राष्ट्रपति के लिए वर्ड यूज होता है महामहिम, तो
उनका बेटा जो स्पीच दे रहा है वो स्टार्ट कर रहा है इसी वर्ड से, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग गेस्ट होंगे तो उनको संबोधित करते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों। तो योर मैजेस्टी, योर एक्सेलेंसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय मदर, यानी कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं अपने माँ की तरफ से, मदर, माय मदर आंग सान सू की, द ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि मैं अपने माँ की तरफ से आप लोगों की तरफ, उनकी तरफ से सब खड़ा हूँ, ये जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार, इसको स्वीकार करने के लिए खड़ा हूँ। क्यों? बिकॉज circumstances do not permit my mother to be here in person. I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, एक मिनट, ये क्या आ गया, यानी कि वहां पे उनकी मदर स्ट्रगल कर रही है फ्रीडम के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, तो जो परिस्थितियां हैं वो मतलब इजाजत नहीं देती उनको, मतलब डिटेन करके रखा गया था, हिरासत में रखा गया था आंग सान सूकी को। तो इन पर्सन यानी खुद आके वो प्राइज एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, वो वहां पे खुद नहीं आ सकती थी, इसीलिए उनके जगह प्राइज लेने के लिए कौन गए हैं, उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस। तो बोल रहे हैं कि आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बातें और भावनाएं आप तक पहुंचा सकूं या व्यक्त कर सकूं, जो अगर मेरी माँ यहाँ खुद होती तो कहती। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, यानी अगर वो सबसे पहले, मुझको लगता है वो यह कहती कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये मैं अपने नाम पे नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम पे स्वीकार करती हूँ, यानी कि बर्मा के जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके नाम पे स्वीकार करती है, यानी कि आंग सान सू की कहती कि ये जो सम्मान है मेरा नहीं है बल्कि बर्मा के सभी आम जनमानस का है, आम लोगों का है। ठीक है, she would say that this prize belongs not to her, but all those men, women, and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well being, their freedom, and their lives in pursuit of democratic Burma. यानी कि वो यह भी कहती कि पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं है बल्कि दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट ऑल दोज मैन, सभी उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का है जो अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी वो एक परस्यूट का मतलब होता है कि प्रयास में, परस्यूट का मतलब होता है प्रयास में, तो वो लोकतांत्रिक बर्मा यानी डेमोक्रेटिक बर्मा बनाने के प्रयास में, यानी कि बर्मा में डेमोक्रेसी लाने के प्रयास में अभी भी क्या कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने वेल बीइंग को, अपनी आज़ादी को, अपने सुख को, और यहाँ तक कि अपनी जान को भी कुर्बान कर रहे हैं, यानी जान भी दे रहे हैं। तो इन सब के मतलब ये जो पुरस्कार मिल रहा है नोबेल पीस प्राइज आंग सान सूकी को, तो ये सिर्फ उनका नहीं है बल्कि उन सभी लोगों का है जो उनके साथ इस स्ट्रगल में हिस्सा हैं, उन जो इस स्ट्रगल में भाग ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, डेमोक्रेसी हो गया। हाँ, इसमें एक लाइन लगता है मिस हो गया वो। अच्छा, एक लाइन और इसमें था कि ये जो मतलब प्रयास है, ये पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं है और आखिरकार जो जीत भी होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करना शायद रह गया था इंग्लिश में, तो आखिर में जो जीत होगा उन्हीं का होगा जो कि इतने लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज इसमें, स्पीकिंग एज हर सन, however I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized, यानी कि वो अपनी माँ के बारे में बोलते हैं कि उनके बेटे के रूप में बात करते हुए, अब ये जो अलेक्जेंडर एरिस हैं अपनी माँ के बारे में बोल रहे हैं कि उनके बेटे के रूप में बात करते हुए, मैं ये ऐड करना चाहूंगा, मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास है, आई पर्सनली बिलीव दैट, व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास है कि अपने
बाई हर ऑन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, यानी कि अपने समर्पण और अपने निजी त्याग और बलिदान के कारण शी हैज कम टू बी ए वर्दी सिंबल थ्रू whom द plight ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज्ड। plight का मतलब होता है इसको कह सकते हो कठिन परिस्थिति या फिर दुखद स्थिति। कठिन परिस्थिति या दुखद स्थिति। तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मतलब मैं अपनी तरफ से उनके बेटे के रूप में ये जोड़ना चाहूंगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास है कि सी हैज कम टू बी ए वर्दी सिंबल थ्रू whom द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में भी रिकॉग्नाइज, यानी कि अपने समर्पण और निजी त्याग बलिदान के कारण कौन, उनकी माँ एक जो वर्दी सिंबल योग्य प्रतीक के रूप में उभरी है, जिसके द्वारा बर्मा के सभी लोगों के कठिन परिस्थिति या दुखद स्थिति को पहचाना जा सकता है या पहचाना जाता है। ठीक है। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट द प्लाइट, और किसी को उन परिस्थितियों को, उस स्थिति को कम नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं आंकना चाहिए। क्या? द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, जो शहरों और गांव में रहते हैं उनकी तकलीफों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। लिविंग इन द पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गरीबी में रह रहे हैं, गरीबी और तकलीफ में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है। उनकी तकलीफों को कम नहीं आंकना चाहिए। दोज इन द प्रिजन बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, यानी कि जो वहां पे जेल में है और हाँ ठीक है, जो कि वहां पर जेल में है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी तकलीफों को किसी तरीके से अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, यानी कि वहां के जो युवाओं की दुखद स्थिति है उसको भी किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंकना चाहिए। जो कि साथ में क्या है, होप ऑफ बर्मा, यानी कि जो बर्मा के युवा है वो बर्मा की आशा भी है, उम्मीद की किरण भी है, तो उनकी तकलीफों को किसी भी तरह से कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उनके बारे में बोल रहे हैं, जो युवा क्या है, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल टू विच दे हैव फ्लेड, यानी कि जो वहाँ की जो तानाशाही सरकार है, मिलिट्री शासन था वहाँ पे, तो उनके डर से जो युवा जंगल में भाग के चले गए हैं, वो क्या हो रहे हैं, मलेरिया जैसी बीमारियों से वो मर रहे हैं। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल टू विच दे हैव फ्लेड। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क बीटन एंड डिसऑनर्ड, जो वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, वो बेइज्जत किए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, यानी कि वो उनका सम्मान नहीं हो रहा, साथ ही साथ वो बीटन पीटे या मारे जा रहे हैं। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर बिसाइड माई मदर, यानी कि मेरी माँ के अलावा भी जो वहाँ पे और भी जो बड़े और रिस्पेक्टेड लीडर हैं बिसाइड माई मदर, हु ऑल आर इनकैर्सिलेटेड, यानी कि इनकैर्सिलेटेड का मतलब होता है इम्प्रिजेंड, इम्प्रिजेंड यानी कि जो जेल में बंद किए गए हैं। तो मेरी माँ के अलावा जो और भी लोग हैं जो उस स्ट्रगल में जेल में बंद हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। और मेरी माँ के साथ साथ जो बड़े और वहाँ पे जो रिस्पेक्टेड लीडर हैं जो कि जेल में हैं, उनको भी याद करना चाहिए ये प्राइज को रिसीव करते टाइम। ठीक है। तो इनका इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। तो मैं उन लोगों की तरफ से, ये जितने भी लोग बताए गए हैं उन सब की तरफ से आप मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उनका धन्यवाद करते हैं इस सर्वोच्च सम्मान के लिए, ये जो सुप्रीम ऑनर मिला है उसके लिए। सुप्रीम ऑनर के रूप में क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज। द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर in the knowledge that in this far distant land their suffering have been heard and heeded। तो जो बर्मा के लोग हैं आज अपना गर्व से सर थोड़ा और ऊंचा कर मतलब ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं कि यह जान के कि इतने मतलब उनके देश से इतनी दूर, क्योंकि प्राइज सेरेमनी कहाँ हो रही है, ये ओस्लो में, ओस्लो है नॉर्वे यानी यूरोप में, और ये बर्मा है तो इधर इंडिया के पास है, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड। तो
मतलब वहां से इतनी दूर उनके दुखों को सुना और समझा गया है। तो ये जान के जो बर्मा के लोग हैं आज अपना सर थोड़ा और ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इस बात को भी याद रखना चाहिए, हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि ये जो लोनली स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे, मतलब जो अकेला संघर्ष रंगून में किया जा रहा है, रंगून के हैवली गार्डेड कंपाउंड यानी जो हैवली गार्डेड वहाँ पे मिलिट्री शासन है उसके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, ये सिर्फ कोई अकेला संघर्ष नहीं है, बल्कि क्या है, ये इज अ पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड। ये उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, वो पूरी दुनिया में चल रहे बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। और ये संघर्ष है किस लिए? for the world much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit। ह्यूमन स्पिरिट यानी कि इंसान, इमेंसिपेशन का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इमेंसिपेशन इसका मतलब होता है मुक्ति यानी आजादी या फिर मुक्ति कह लो इसको। तो जो मानवता है उसकी मुक्ति के लिए किससे? पॉलिटिकल टायरेनी यानी जो तानाशाही सत्ता है, राजनीतिक तानाशाही जो है उससे मुक्ति के लिए, एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन और मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए। सब्जेक्शन का मतलब हुआ मुक्ति। तो ठीक है, तो ये जो संघर्ष चल रहा है किस लिए? इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन यानी कि राजनीतिक तानाशाही और मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए ये जो संघर्ष ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद द प्राइज आई फील the prize I feel sure is also intended to honor all those engaged in the struggle wherever they may be। It is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। तो उसके साथ ही बोले कि ये पुरस्कार सिर्फ मतलब मुझे नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे यानी मेरी माँ को नहीं मिल रहा है, बल्कि इस संघर्ष में जहाँ कोई भी इंसान लगा हुआ है, वेर एवर दे मे बी यानी जहाँ कोई भी इंसान लगा हुआ है, उन सभी को सम्मान देने के लिए, उन सभी को रिस्पेक्ट देने के लिए है। और बोल रहे हैं कि इट इज नॉट विदाउट रीजन, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एकाएक बिना किसी कारण के या फिर बिना कोई कोइंसिडेंस है इस तरह का, कि आज जो ये प्राइज सेरेमनी है, टुडेज इवेंट जो आज का इवेंट है इन ओस्लो, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे मतलब उस दिन रखा गया है, और जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मनाया जा रहा है ह्यूमन राइट्स डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इसको ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये जो मतलब इवेंट रखा गया है नोबेल पीस वाला, ये 10 दिसंबर के दिन रखा गया है, और ये महज कोई संयोग नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस। ठीक है, बल्कि इस बात का जो कि मानवाधिकार को मतलब उस तरह के जो स्ट्रगल है उसको रिस्पेक्ट देने का भी ये तरीका है। ठीक है, आ गया मिस्टर चेयरमैन, the whole international community has applauded the choice of your committee। अब वो जो मतलब ये नोबेल पीस प्राइज वाली जो कमिटी है उसके चेयरमैन को एड्रेस कर रहे हैं कि पूरा जो विश्व है, पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो आपके समिति के फैसले का क्या किया है? दिल से स्वागत किया है, उसको उसकी सराहना की है, आपके समिति के फैसले की सराहना की है। जस्ट फ्यू डेज अगो, क्यों? क्योंकि उनको चॉइस मतलब जो आंग सान सूकी को ये प्राइज देने का जो डिसीजन लिया गया है, जो जिस कमेटी के द्वारा, उसके फैसले की सराहना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा की गई है, होल इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा की गई है। ठीक है, जस्ट फ्यू डेज अगो द यूनाइटेड नेशंस पास्ड unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar's statement
on the significance of this award and the endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। यानी कि कुछ दिन पहले ही, जस्ट ए फ्यू डे अगर, कुछ दिन पहले ही जो यूनाइटेड नेशन ने यूनानिमस और हिस्टोरिक यानी कि सर्वसम्मति से, यूनानिमस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सर्वसम्मति यानी कि सभी के सहमति के, नहीं जितने सदस्य थे सभी के सहमति से, और हिस्टोरिक रेजोल्यूशन यानी कि ऐतिहासिक जो अपना लिया, मतलब क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन पास किया गया है इसके द्वारा, वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज दे क्यूलर्स स्टेटमेंट। तो वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जेवियर पेरेज दे क्यूलर का स्टेटमेंट था कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, इस अवार्ड का महत्व और उस पर अपनी बात रखने के लिए, ताकि और साथ साथ अपील फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, यानी कि जो मेरी माँ का मतलब जो उनको डिटेन करके रखा गया है, उनको हिरासत में रखा गया, उनके जल्द रिहाई के लिए जो बार बार अपील करके अपना समर्थन दिया है, उसके लिए पूरी मतलब उसको एक तरह से थैंक यू बोल रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट था उनका, यूएन के जो उस टाइम के अध्यक्ष थे उनका, तो उसका, और जो यूएन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था आंग सान सूकी के रिहाई के लिए, और उनको ये प्राइज देने के बाद जो खुशी व्यक्त की गई, उसका ये स्वागत कर रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस, आंग सान सूकी के बेटे। ठीक है। Let it never be said by future generation that indifference, cynicism, and selfishness made us fall to live up to the ideals of humanism, which the Nobel Peace Prize encapsulate। अब बोल रहे हैं कि साथ में हमको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो संघर्ष है, लेट इट नेवर, फ्यूचर जनरेशन यानी कि हम जो, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा ये ना कहा जाए कि दैट इनडिफरेंसेस का मतलब हुआ उदासीनता, साइनिसिज्म या सिनिज्म इसको बोल सकते हो, सिनिज्म यानी कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट, और एक वर्ड है उसमें सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ। तो indifferences, cynicism and selfishness made us fail to live up the ideals of humanism, ideals of humanism यानी कि भविष्य की पीढ़ियां कभी यह ना कह पाए कि हमारी उदासीनता, नकारात्मक और नकारात्मक सोच और स्वार्थ के कारण फेल टू लिव अप द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी कि जो मानवतावाद के सिद्धांत है उस पे हम लोग फेल हो गए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं कह पाए। विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट, जो कि हमारा नोबेल पीस प्राइज है, वो इसको मतलब इसके सिंबल के रूप में है कि मानवतावाद के आदर्शों पे खरा उतरा है, हम लोग उतरे हैं। ठीक है, कि मानवतावाद के आदर्शों पे हम लोग खड़े उतरे हैं। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल यानी कि हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए, प्रूफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ रहा है किनके बारे में, मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे। जब मतलब फ्रीडम स्ट्रगल नहीं, मतलब रेसिज्म के, वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में जो लड़ाई थी, तो ब्लैक के राइट के लिए काफ़ी काम किए, काफ़ी उनको अधिकार दिलाने में काफ़ी उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, तो उनका कहना है कि हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा हम उसको सही साबित करें। तो उन्होंने क्या कहा है कि when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war, कि जो ये ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो हमेशा ये रेसिज्म मतलब नस्लवाद, रेसिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नस्लवाद। तो मानवता जो है हमेशा नस्लवाद और युद्ध
युद्ध के अंधेरी, स्टारलेस मिडनाइट का मतलब वो अंधेरी रात में नहीं रह पाएगी, यानी उससे वो मुक्त होकर रहेगी, उससे मुक्त होकर रहेगी, हमेशा उस स्टारलेस नाइट के अंदर, मतलब ढकी हुई नहीं रहेगी, उससे छिपी हुई नहीं रहेगी। बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड द war. Let the effort of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke to the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond, silver or gold. Let a new age dawn. Thank you. यानी कि हम सबको यह भी कोशिश करनी चाहिए कि जब उन्होंने सच्ची भाईचारा, यानी कि when he spoke to the beauty of genuine brotherhood, brotherhood का मतलब होता है भाई, भाईचारा। तो जब उन्होंने हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको यह साबित करना चाहिए कि जब उन्होंने सच्ची भाईचारा और शांति की ब्यूटी के बारे में बात किया, उसकी सुंदरता के बारे में बात किया, तब वो सिर्फ नॉट ए मियर ड्रीमर का, ये नॉट ए मियर ड्रीपर, यानी कि बस वो सिर्फ एक ख्वाब देखने वाले नहीं थे, सिर्फ वो मतलब ड्रीम करने वाले नहीं थे, बल्कि जब उन्होंने ये बातें कही कि ये जो जेन्युइन ब्रदरहुड है वो मोर प्रीशियस देन डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि जो सच्ची भाईचारा और शांति की बात जो है वो सोने, चांदी और हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा बेशकीमती है। ठीक है, उसके बाद लेट अ न्यू एज डॉन, यानी कि एक नया युग की शुरुआत होने दो। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये उनका पूरा स्पीच था, जब किनका, अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया था, ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सूकी, जब उनकी मां को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 10 दिसंबर 1991 को। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे वाले दिन पे। तो ये सारा उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब वो हर बार की तरह इसका, इस चैप्टर का समरी पूछ सकता है, तो उसका समरी मैंने दे दिया है कि एक्सेप्टेंस स्पीच इज ए मीनिंगफुल स्पीच डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, यानी कि अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा एक स्पीच दिया गया था उनकी माँ के तरफ से। आंग सान सू की व्हेन ही रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, as circumstances did not permit her to attend the ceremony, Alexander accepted the prestigious award and expressed the feelings she would have shared. In the speech, Alexander explained that the Nobel Peace Prize does not belong only to Aung San Suu Kyi, it belongs to all the people of Burma who are struggling and sacrificing their well-being, freedom and the life for peace, freedom and democracy. ये तुमको पूरा समरी इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा तो इंग्लिश में, इसलिए मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी पहले उसका बता चुके हैं, समझा चुके हैं चैप्टर में। लेकिन ये सारा एकदम लाइन बाय लाइन तुमको अगर याद रहेगा, तो या तो अगर इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ ले तो डायरेक्ट लिख दोगे तुम, या फिर उसमें कोई 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी तुम इससे, अगर तुमको आइडिया रहेगा, तुम लिख सकते हो उसका आंसर। ठीक है, he described the suffering of poor people, prisoners, young people, Buddhist monks, and respected political leaders. He also reminds the audience that the Aung San Suu Kyi struggle is a part of much larger worldwide struggle to free the human spirit from political tyranny and psychological oppression. The speech emphasizes the importance of human rights, humanism, peace, and genuine brotherhood. Alexander refers to Martin Luther King Jr. and his dream of a world free from racism and war. He concludes by expressing uh, dream of a world free from racism and war. Hope for a new age based on peace, freedom, and the brotherhood. The speech teaches us that peace and humanity are always more precious than material wealth like silver, gold, और diamond. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो कि एकदम बहुत आसान है। सबसे पहला है, हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सूकी। तो आंग सान सूकी की जगह पे कौन दिया था स्पीच? उनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस। ये कौन है? हर सन आंग सान सूकी का बेटा है अलेक्जेंडर एरिस, उन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट विच प्राइज डिड आंग सान सूकी रिसीव इन 1991? को क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नहीं।
नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स नहीं, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक नहीं, क्या नोबेल पीस प्राइज मिला था, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 10 दिसंबर 1991। इस दिन क्या होता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट, वाई कुड आंग सान सू की नॉट अटेंड द अवार्ड सेरेमनी पर्सनली? तो आंग सान सू की जो है अवार्ड सेरेमनी में खुद नहीं गई, पर्सनली क्यों नहीं गई? क्यों? शिवाजी वो बीमार थी? नहीं। शिवाजी ट्रैवलिंग वो आ रही थी? नहीं। मतलब शिवाजी स्टडिंग अब्रॉड, वो विदेश में पढ़ रही थी? नहीं, क्या था? सर्कमस्टांसेस डिड नॉट परमिट हर टू बी देयर। क्यों? क्योंकि वो क्या थी? डिटेंशन में थी, यानी कि उनको डिटेन करके रखा गया था, हाउस अरेस्ट या फिर जेल में रखा गया होगा उनको, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। नेक्स्ट, ऑन हुज बिहाफ डिड अलेक्जेंडर एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज? तो किनके बिहाफ पे किया था? हिज फादर, हिज कंट्री, द यूनाइटेड नेशन। किसके? हिज मदर आंग सान सूकी, यानी कि अपनी माँ। अलेक्जेंडर एरिस जो ये अवार्ड एक्सेप्ट किए थे वो अपनी माँ आंग सान सूकी के बदले किए थे, आंग सान सूकी के बिहाफ पे किए थे। अकॉर्डिंग टू द स्पीच, द टू whom डज नॉट द नोबेल पीस प्राइज ट्रूली बिलोंग? ये किसको नहीं बिलोंग करता है? नोबेल कमिटी को, ऑल द पीपल ऑफ वर्मा को, यूएन नेशन को? किसको? ओनली आंग सान सूकी को नहीं बिलोंग करता। ये बोल रही है कौन? स्पीच में बोल रही कि ये नोबेल पीस प्राइज सिर्फ हमको बिलोंग नहीं करता है पर्सनली, बल्कि ये ऑल द पीपल ऑफ वर्मा या फिर ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर स्टेब्लिशिंग ह्यूमैनिटी और मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन बर्मा, उनको बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो ऑल द पीपल ये हो जाएगा, इट डज नॉट बिलोंग ओनली टू आंग सान सूकी। व्हाट वेर द पीपल ऑफ बर्मा स्ट्रगलिंग फॉर? जो बर्मा के लोग थे वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? वेल्थ और पावर के लिए, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए? किसके लिए? पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि शांति, आजादी और लोकतंत्र के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। व्हाट डज द वर्ड प्लाइट मीन इन दिस चैप्टर? प्लाइट का मतलब क्या आता है? अभी हमने बताया था कठिन परिस्थिति, यानी कि डिफिकल्ट और सफरिंग कंडीशन, कठिन या फिर दुखद स्थिति। प्लाइट का मतलब हो गया डिफिकल्ट कंडीशन। विच ग्रुप ऑफ पीपल इज मेंशन्ड एज सफरिंग इन दिस स्पीच? तो जो स्पीच में कौन कौन ग्रुप ऑफ पीपल का नाम मेंशन किया गया है? तो प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनका नाम भी मेंशन किया गया है। यंग पीपल जो कि जंगल भाग गए थे और वहां पे मलेरिया जैसी बीमारियों से मर रहे हैं, उनका भी मेंशन किया गया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिनको कि पीटा गया है और डिसऑनर किया गया है, उनको मतलब बेइज्जत किया गया है और मारा गया है, उनको भी मेंशन किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डज इनकैरक्रेटेड मीन? इसका मतलब क्या बताया मैंने? इम्प्रिजेंट, अभी बताया था पीछे ही, आ गया। द स्ट्रगल इन बर्मा इज डिस्क्राइब एज ए पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रगल फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ, किसका? इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का, मिलिट्री का? नहीं, किसका? ह्यूमन स्पिरिट का। इमेंसिपेशन का मतलब बताया मैंने क्या? मुक्ति या फिर आजादी। इमेंसिपेशन मुक्ति एक तरह से इसको, तो इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। फ्रॉम व्हाट डज द ह्यूमन स्पिरिट नीडेड टू बी फ्रीड? जो ह्यूमन स्पिरिट है उसको किससे फ्री होना है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन एंड पॉवर्टी से, वार एंड डिजीज से? नहीं, क्या? पॉलिटिकल टेरनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन से। पॉलिटिकल टेरनी और साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन से उसको फ्री होना है। किससे? ह्यूमन स्पिरिट को। ऑन विच इम्पॉर्टेंट डे वाज द नोबेल, इसको नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज ही कर लो, इस चैप्टर के हिसाब से तो पीस प्राइज ही है।
तो नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी हेल्ड इन ऑस्लो, किस जगह पे, किस इंपॉर्टेंट डे पे था वो? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। कब मनाया गया था? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। ठीक है। Which great leader is mentioned in this speech in connection with racism and war? तो किस लीडर को मेंशन किया गया है जिनका कनेक्शन किससे है? रेसिज्म, नस्लवाद और युद्ध से है। तो महात्मा गांधी के स्पीच में मेंशन नहीं है, नेल्सन मंडेला भी नहीं है, अब्राहम लिंकन भी नहीं। कौन से हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उनको मेंशन किया गया। अकॉर्डिंग टू द स्पीच, व्हाट इज मोर प्रीसियस देन डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड? उससे ज्यादा मतलब क्या है प्रीसियस? जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, यानी कि जो सच्ची भाईचारा और शांति है वो मोर प्रीसियस देन डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। आ गया आखिरी क्वेश्चन होगा ये, व्हाट इज द फाइनल इंस्पायरिंग मैसेज ऑफ द स्पीच? ये जो चैप्टर पढ़े हम लोग उससे फाइनल इंस्पायरिंग मैसेज क्या है? पीस इज इम्पॉसिबल, शांति असंभव है नहीं। फ्रीडम इज एक्सपेंसिव, लेट अ न्यू एज डाउन, डेमोक्रेसी मस्ट वेट। क्या है लास्ट लाइन? क्या था? थैंक यू से पहले लेट अ न्यू एज डाउन, यानी कि एक नया युग की शुरुआत होने दो। ठीक है। तो ये इस पूरे चैप्टर के बारे में था। हम लोगों ने देख लिया उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग देखा, समरी देखा और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखे। ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये चलो, थैंक यू।